महत्व बताया गया है। यह प्रदोष व्रत मंगलवार को होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत जब किसी भी मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि का योग बनता है तब यह व्रत रखा जाता है। मंगल ग्रह का ही एक अन्य नाम भौम है। इस दिन पूजा व व्रत करने से मनुष्य को हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। हमने अपने दैनिक और व्यवहारिक जीवन में कई बार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन, रुपए, पैसों का कर्ज लिया होता है। तब आदमी कर्ज ऋण जो लेता है उसे नहीं चुका पाता, लेकिन उसे चुकाने में उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे समय में कर्ज संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए भौम प्रदोष व्रत लाभदायी सिद्ध होता है। अब हम आपको बताते हैं कि भौम प्रदोष व्रत पर आप कैसे पूजन करें। हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसमें मंगलवार और शनिवार को आने वाले प्रदोष तिथि का विशेष महत्व माना गया है। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इससे जातक के जीवन में मंगल ग्रह के कारण मिलने वाले अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थल को भी साफ करें और उस पर गंगाजल छिड़कें। अब चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर मौली बांधे भगवान शिव शंकर की प्रतिमा या शिवलिंग उस पर विराजित करें। इसके बाद कच्चे दूध में पानी मिलाकर उससे जल अभिषेक करें और गंगा जल अर्पित करके फूल, धतूरा, भांग अथवा प्रसाद के रूप में आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं तथा भगवान शिव की आरती करें। आरती के पश्चात प्रभु को भोग अवश्य लगाएं। इसी तरह शाम को भी मुहूर्त के अनुसार शुभ समय में शिव शंकर जी की पूजा अवश्य करें। अगर मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि आती है तो इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है तथा कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन शाम के समय किया गया हनुमान चालीसा का पाठ लाभदायी सिद्ध होता है। इस दिन मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करने से ऋण से जातक को जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत पूजन से मंगल ग्रह की शांति भी हो जाती है। मंगल ग्रह की शांति के लिए इस दिन व्रत रखकर शाम के समय हनुमान और भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके बजरंगबली को बूंदी के लड्डू अर्पित करें। उसके बाद व्रतधारी को भोजन करना चाहिए। भौम प्रदोष का व्रत बहुत प्रभावकारी और लाभदायक माना गया है। जहाँ एक और भगवान शिव व्रतधारी के सभी दुखों को दूर करते हैं, उनके दुखों का अंत करते हैं, वही मंगल देवता अपने भक्त की हर तरह से मदद करके उसे उस बुरी स्थिति से बाहर निकालने में उसकी मदद करते हैं। पूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक और प्रमाणिक कथा कौन सी है। एक समय की बात है, एक स्थान पर एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक बेटा था। वह वृद्धा हनुमान जी की भक्त थी। हमेशा हनुमान जी की पूजा विधि पूर्वक करती थी। मंगलवार को वह हनुमान जी को विशेष रूप से पूजन उनका करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपने भक्त उस वृद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुंचे। उन्होंने आवाज़ लगाते हुए कहा कि कोई है हनुमान भक्त जो उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। उनकी आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी तो वह जल्दी से बाहर आई। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, आप अपनी इच्छा बताएं। इस पर हनुमान जी ने उससे कहा कि उनको भूख लगी है, वो भोजन करना चाहते हैं, तुम थोड़ी सी ज़मीन लीप दो। उसने हनुमान जी से कहा कि आप ज़मीन लिपने के अतिरिक्त कोई और काम कहें, उसे वह पूरा कर देगी। हनुमान जी ने उससे अपनी बातों को पूरा करने के लिए वचन लिया। तब उन्होंने कहा कि अपने बेटे को बुलाओ, उसकी पीठ पर आग जला दो, उस पर ही वह अपने लिए भोजन बनाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर वह वृद्धा परेशान हो गई। वह करे भी तो क्या। उसने हनुमान जी को वचन दिया था। उसने आखिरकार बेटे को बुलाया और उसे हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने उसके बेटे को ज़मीन पर लेटा दिया और वृद्धा से उसकी पीठ पर आग लगवा दी। वह वृद्धा आग जलाकर घर में चली गई। कुछ समय बाद साधु के वेश में हनुमान जी ने फिर उसे बुलाया। वह घर से बाहर आई तो हनुमान जी ने कहा, उनका भोजन बन गया है, बेटे को बुलाओ ताकि
वह भी भोग लगा ले। इस पर वृद्धा ने कहा कि आप ऐसा कहकर और कष्ट न दें, लेकिन हनुमान जी अपनी बात पर अड़े रहे। तब उन्होंने अपने बेटे को भोजन के लिए पुकारा। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर वह आश्चर्यचकित थी। वह साधु के चरणों में नतमस्तक हो गई। तब हनुमान जी ने उसे दर्शन दिया और उसे आशीष देकर चले गए। हर व्यक्ति जो ऋण या कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है और कर्ज और ऋण से मुक्ति पाने की हर प्रकार की कोशिश करता है, किंतु कर्ज की यह स्थिति व्यक्ति को तनाव से बाहर नहीं आने देती। इस स्थिति से निपटने के लिए मंगलवार का भौम प्रदोष व्रत बहुत सहायक सिद्ध होता है। इस व्रत के संबंध में मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से ग्रह कलेश, आर्थिक परेशानियां तथा विवाह में आ रही बाधाएं सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, विशेषकर हनुमान जी और भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप इस व्रत को अवश्य करें। पूरे विधि विधान से भगवान भोले बाबा और हनुमान जी का स्मरण करें, सिमरन करें, शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे कि वे प्रसन्न हो और आपके सभी कष्टों को समाप्त करें और आपके घर में धन भंडार से बढ़े, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही साल 2021 में आने वाले महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण व्रत कथाएं, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और शुद्ध पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप तक हमारे चैनल की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। हाँ दोस्तों, जाते जाते कमेंट्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय भोले बाबा अवश्य लिखें। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।